बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपसे शेयर कर रही हूँ शर्ट का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो ये मैंने कटिंग करके रख ली है और ये अगला दामन जो है उसकी लेंथ कुछ कम थी, तो मैंने ये किया है कि बॉर्डर मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने डबल बॉर्डर लगा दिया है, जिसे मैं अटैच कर लूँगी। ये करना आपने अब ये है कि शर्ट कटिंग करने के बाद आपने कमर तक की लेंथ का एक और पीस लेना है और बॉडी पे रखकर आपने उसे भी कटिंग कर लेना है। ये कमर तक की लेंथ है और कटिंग करने के बाद आपने उसे सेंटर से कट करके अलग कर लेना है। अब ये आस्तीन कटिंग करके रखी है। आस्तीन को सबसे पहले आगे से जो है वो 1 इंच का कपड़ा मोड़कर जो है सिलाई लगा लेंगे। दोनों आस्तीनों को इसी तरह सिलाई लगाने के बाद आपने ये करना है कि एक तरफ से 2 इंच का निशान लगाना है और दूसरी तरफ से 4 इंच सीधी साइड पर आपने निशान लगाना है। ये कैमरा इस तरफ नहीं था तो ये दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ 2 इंच और दूसरी तरफ 4 इंच पर मैं निशान लगाकर दोनों निशानों को आपस में जोड़ लूँगी। थोड़ा सा तिरछा निशान है। इसी तरह मैं 2-2 इंच के गैप पर ये लाइंस बना लूँगी और इसी तरह मैंने 4 निशान लगा लिए हैं 2 इंच के गैप से। 2 इंच उस तरफ, 2 इंच इस तरफ, इस तरह पूरी 4 लाइंस मैंने बना ली हैं। अब जो है इस पर मैं लेस लगा रही हूँ, ये जिसे जिगजैग लेस भी कहा जाता है। ये लेस जो है मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी चारों निशानों के ऊपर, और यही आपने दूसरी आस्तीन में भी करना है। दोनों आस्तीनों को सेम आपने इसी तरह से लेस लगा लेनी है। अभी एक दूसरी तरह की लेस ली है मैंने, आप कोई और भी चाहें तो ले सकते हैं। वो मैंने इस तरह सामने की तरफ लगाकर आस्तीन रेडी कर ली हैं। अब ये दामन है अगली कमीज़ का और इस पर जो है वो मैं सेंटर में जोड़ डाल रही हूँ, उसके सेंटर में मैं ये लेस लगाऊंगी। इसको सिलाई लगाते हुए ख्याल कीजिएगा कि बिल्कुल सेंटर में सिलाई होनी चाहिए। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद आपने जो नीचे जोड़ वाला जो दामन का पीस है वो आपने इसके ऊपर रखना है और सीधी साइड रखनी है। वो रखने के बाद आपने इसे जो सिलाई आपने लेस पर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल लेस की सिलाई के ऊपर। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो साइड पर कटिंग कर लिया है। जो नीचे का पीस आप दामन का रखेंगे वो थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि वो जब जोड़ डलता है तो थोड़ा कपड़े में 19 पीस फ़र्क आ जाता है। अब इसको सिलाई लगा ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया था कोटी के लिए, कोटी स्टाइल बनाने के लिए, उसे मैं निशान लगा लूँगी। उस पर भी गले की लंबाई मैंने 4 इंच रखनी थी तो निशान मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ। उसके बाद एक निशान 6 इंच पर और एक निशान 7 इंच पर। इसी तरह मोंडे की साइड भी निशान लगा लेंगे और वो निशान हम 3 इंच के फासले से लगाएंगे। ऊपर से 3 इंच पर छोड़कर आपने 1-1 इंच के फासले पर 3 निशान लगा लेनी है। ये 3 निशान लगाने के बाद आपने तीनों निशानों को आपस में जोड़ लेना है। दोनों कपड़ों पर आपने एक तरह के निशान लगाने हैं। दोनों मतलब गले की तरफ आपने 4 इंच के गला अगर रखना है लंबाई तो 5 इंच पे निशान लगाना है। इसी तरह मोंडे की साइड 3 इंच छोड़कर आपने निशान लगा लिया। अब जो है दोनों साइड्स पर आपने लेस अटैच कर देनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्लीव्स पर लेस लगाई थी वही लेस जो है मैं इस पर लगा रही हूँ। अब ये लेस मैंने दोनों तरफ लगा ली है और इसके बाद मैंने गला कटिंग कर लिया है। गले की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और लंबाई वही 4 इंच रखी है। इसके बाद कपड़े पर गले को पेस्ट करके सेंटर से गले का कट लगा लेंगे और उसके बाद साइड से जो है वो कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अगले दामन की सीधी साइड पर ये गला रख के आपने दोनों तरफ से नाप लेना है। अगर बराबर है तो फिर आपने इसके कॉर्नर पर जो है गले के जो बुकरम है उसके कॉर्नर पे बिल्कुल आपने सिलाई लगा लेनी है। गले की सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद आपने उसे कट लगा लेना है और फोल्ड करके अंदर की तरफ आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद कमीज़ का गला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आपने दूसरी तरफ से बुकरम लेकर उसका आपने कटिंग करना है उसे 3.5 इंच पर। मतलब अगर आपने कमीज़ का गला 5 इंच के लिए मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया था तो इसका मैं 3.5 इंच पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ और लंबाई 4.5 इंच पर। ये गला कटिंग कर लेंगे गोल शेप बनाकर, बिल्कुल जिस तरह आपने गले की शेप रखी है वही शेप आपने इसकी भी रखनी है और इसे सेंटर से मैंने कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड से उसे मोड़ के सिलाई लगा ली है। अब इसकी कोटी की सीधी साइड पर हमने इसे रखकर किनारे से बिल्कुल किनारा आपने मिलाकर जो है इसकी सिलाई लगानी है।
और सिलाई भी उसी तरह लगानी है जिस तरह आपने कमीज़ का गला बनाया है। दोनों साइड्स पर आपने लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है और कट लगाकर आपने बिल्कुल उसी तरह किनारी पर आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद 1.25 इंच की मैंने 4 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं कोटी की लेंथ की, और कोटी की सीधी तरफ लगाकर मैंने सिलाई लगा ली है और उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। इसी तरह लंबाई में जो मैंने पट्टी लगाई है उसे भी मैंने इसी तरह सीधी तरफ सिलाई लगाकर फ़ोल्ड कर लिया है, और लंबाई में और नीचे की तरफ जो है मैं इस पर ये लेस लगा रही हूँ। अब अगले दामन की सीधी तरफ इस कोटी की दोनों साइड्स को अटैच कर लूँगी। जिस तरह हम अस्तर अटैच करते हैं उसी तरह इन दोनों साइड्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब अगला और पिछला दामन सीधी साइड से जो है वो मैं जोड़कर कंधे जोड़ लिए हैं। अब पिछले गले की कटिंग कर रही हूँ, और पिछले गले की जो पट्टी है वो तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी को काट कर मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और उसे इस तरह सिलाई लगाकर मोड़ लूँगी। ये फ़ोल्ड करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, आस्तीनें जोड़ लेनी है और चाक दामन की सिलाई लगा लेनी है। चाक दामन पे मैं वही लेस लगा रही हूँ, चौड़ी लेस जो मैंने आस्तीनों के कॉर्नर पे लगाई है, और वो लेस लगाने के बाद मैं कोटी के दरमियान में मोती लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई डोरी अगर अटैच करना चाहते हैं तो आप डोरी भी लगा सकते हैं। मैंने ये जो है वो मोती लगाए हैं और मोती भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मोती लगाने के बाद तुरपाई कर ली और शर्ट मुकम्मल तैयार हो चुकी थी, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बच्चियों में आप इसे बना सकते हैं बच्चियों के लिए, और आजकल बहुत इन भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।